जय हिंद दोस्तों, मैं ER सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हमारा जो मुद्दा है बेरोजगारी, जो देश की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, उस पर कुछ बात करना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मेरी कुछ चंद लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है दोस्तों। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है दोस्तों। कामयाब लोग हमेशा अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग एक दिन अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग अपने दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही दमदार मेरे जो क्लास लेके आ रहा हूं। आज मैं किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आज बात हमारे देश की हो रही है दोस्तों, बेरोजगारी की हो रही है। काफी युवा पीढ़ी बहुत परेशान है, देश का हर नागरिक परेशान है इस बेरोजगारी से दोस्तों। और इस समस्या के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं दोस्तों। तो मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज तक दो लोगों के नेताओं के मन की बात तो आपने खूब सुन ली, आज इस गरीब के मन की बात भी आप सुनिए दोस्तों। आज इस गरीब के मन की बात आप सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो टीचर साथी है, जो हमारे अध्यापक है, वो हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़े रहते हैं। मैंने देखा यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स वाले टीचर हैं, उन्होंने बिल्कुल जोर और शान के साथ हमारे सभी युवा पीढ़ी जो हमारे बेरोजगार स्टूडेंट है, उनका दिल से साथ दिया है। तो उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन आज मेरा टॉपिक बेरोजगारी ना होके मेरा टॉपिक यह है कि बेरोजगारी क्यों नहीं है, बेरोजगारी कैसे आई है। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है दोस्तों बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी कैसे आई है। ये हमारा टॉपिक नहीं है दोस्तों। हमारा टॉपिक है कि बेरोजगारी क्यों आई है। कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा दोस्तों, ना ही यहाँ की जनता ने इसके बारे में सोचा, ना किसी नेता ने इस चीज के बारे में ध्यान दिया और ना ही कभी मीडिया इस चीज को दिखाएगी दोस्तों। मीडिया को तो बस फालतू के जो उनको कंटेंट मिलते हैं, जिसका कोई रोल नहीं इस दुनिया में, उनको दिखाने का रोल होता है। कभी कोरोना महामारी ले आते हैं, कभी सुशांत सिंह केस ले आते हैं। लेकिन दोस्तों जो जीवित है, जो यहाँ पे शोषण का शिकार हो रहा है, जो भुखमरी से मर रहा है, उसके बारे में सरकार नहीं सोचेगी दोस्तों। बड़े शर्म की बात है कि आज सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है। जब वोट की बारी आती है तो यहाँ के राजनेता वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन जब किसी गरीब के दर्द की बात आती है दोस्तों, उसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे सभी युवा साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, भारत के हर नागरिक से मैं एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, बेरोजगारी कैसे है, बेरोजगारी कैसे बढ़ी। मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए कि बेरोजगारी क्यों आई है और इसको कैसे खत्म कर सकते हैं दोस्तों। कभी किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। अरे मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप। चलो हम सरकार से कहेंगे कि बेरोजगारी दूर करो, गरीबी दूर करो, यहाँ के विद्यार्थियों को नौकरी दो, लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है। मुझे इस चीज का आप जवाब दीजिए कि कैसे पॉसिबल है। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसने जादू की छड़ी घुमा दी और विद्यार्थियों को बोल दिया लो सरकारी नौकरी। उसने जादू की छड़ी घुमा दी और सभी युवक बेरोजगारों को बोल दिया कि लो सबको लिए रोजगार प्रदान कर दिया दोस्तों। इतना रोजगार है कहां, इतनी सरकारी नौकरी है कहां। तो अब इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इस समस्या का समाधान किसी सरकार के पास नहीं है, इस समस्या का समाधान हम सभी भारतीयों के पास है। हमें सुधरना पड़ेगा। अगर हम सुधर गए तो यहाँ की जनता पार्टी, जितनी भी जो पार्टी है, जितने भी यहाँ के अपने बोलते हैं राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, वो अब ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे दोस्तों। और इस समस्या का समाधान रोड पे अपने जो भी अपन को करना है, जैसे कि भारत बंद करो का आह्वान करना है या अपन को आंदोलन करना है दोस्तों, उससे कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला उससे। इस समस्या का समाधान हो सकता है तो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर जिस दिन इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया दोस्तों, तो ये बेरोजगारी की समस्या आज तो खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद ये समस्या बहुत रेयर केसेस में कम होती जाएगी और धीरे धीरे समस्या समाप्त भी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि बेरोजगारी आज का मुद्दा नहीं है, हमको कल के बारे में सोचना है। चलो आज तो जो भी हो गया हमारे देश में, लेकिन कल के लिए हमारे बच्चे भूखे ना मरे, हमारे जो छोटे भाई बहन है उनको रोजगार मिले। अगर इस समस्या से आप बचना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हमको सरकार से अपील करनी पड़ेगी कि ये आदेश और ये कानून पारित किया जाए कि हम दो हमारे दो। ये नारा लगाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, हम दो हमारे दो, इसको अमल में लाना पड़ेगा। और इसमें अमल में लाना पड़ेगा, अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कीजिए, मेरी भी कीजिए अगर मैं इस चीज का पालन नहीं करता हूं, और उसको सरकारी सेवा से निरस्त किया जाए, उसको किसी प्रकार की सरकारी सेवा नहीं दी जाए अगर कोई इस कानून का पालन नहीं करता है दोस्तों। अगर जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आ गया, उस दिन बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी दोस्तों। बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर सरकार आपकी इस बात को नहीं मानती है, सरकार आपका मुद्दा नहीं उठाती है, मीडिया आपका मुद्दा नहीं उठाती है, तो मत उनके पीछे पड़ो। भारत बंद नहीं करना, हमको भारत की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि भारत की संपत्ति हमारे घर की संपत्ति है। कभी भी गुस्से में हमारे घर को आग नहीं लगाते हैं, हमारे सामने खड़ी गाड़ी को नहीं जलाते हैं, हमारे घरों को नहीं जलाते हैं। ये भारत देश भी हमारा घर है दोस्तों।
हमको भारत देश को नहीं जलाना है, हमारे भारत देश की संपत्ति को आग नहीं लगानी है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे भारत देश को नुकसान हो दोस्तों। हमें भारत बंद नहीं करना है, हमें शांति से, हमारे पास एक बहुत अच्छा हथियार है दोस्तों, लेकिन आपको पता नहीं हमारे पास क्या हथियार है दोस्तों। हमारे पास बहुत जादुई छड़ी वाला हथियार है और वो हथियार है नोटा। क्या हथियार है दोस्तों? वो नोटा। आपने कभी उसका प्रभाव नहीं देखा, आपने कभी उसका यूज ही नहीं किया। आप तो पता नहीं भाईचारे में भेज जाते हो, जातिवाद में भेज जाते हो, अपनेपन में भेज जाते हो, मेरे गांव का बंदा है उसमें भेज जाते हो। दोस्तों आज भारतीय के बारे में सोचिए, भारत देश के बारे में सोचिए, जातिवाद से दूर हटिए दोस्तों, व्यवहार से दूर हटिए, अपने रिश्तेदारों से दूर हटिए। और जो नेता अगर आपके लायक नहीं है तो वोटा दबाओ और उसका विरोध करो। आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटा दबाओ, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा दोस्तों। कहने से कुछ नहीं होने वाला, कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप कहोगे तो कहोगे, शुरुआत करनी है आपको अपने आप को बदलने से। जिस दिन आप खुद बदल गए उस दिन देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा दोस्तों, उस दिन देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा दोस्तों। आपको खुद को बदलने की जरूरत है। और इससे बड़ी समस्या तो, पहली समस्या तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द हमारे देश में पारित किया जाए दोस्तों। और इसका कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित में है। मुझे एक चीज बताइए आप दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है सपोज कीजिए, और 5 मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं, और 5 मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं, तो आप ये बताइए जब हमारे पास खाने को दाना नहीं है तो हम उनको कैसे खिलाएंगे? हम उनको कैसे खिलाएंगे? तो फिर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जो लोग एनआरसी और सीसीए का विरोध कर रहे हैं, जो लोग एनआरसी और सीसीए का विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जब हम खुद भारतीय भूखे मर रहे हैं तो हम बाहर से आने वाले को क्या खिलाएंगे दोस्तों? हम बाहर से आने वाले को क्या खिलाएंगे? आप इस चीज का जवाब दीजिए। तो ये नियम कोई गलत नहीं है, सरकार बिल्कुल सही आदेश लेके आ रही है। सरकार चाहती है कि हमारा देश समृद्ध परिवार रहे, हम सब यहाँ खुशहाल रहे, हमको भीड़ नहीं करनी है। हम तो हमारे 2 ही सुखी रहेंगे, 5 होने से हम सुखी नहीं रह सकते दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपको पता है शेर का तो एक बच्चा ही काफी होता है, कुत्ते की तरह 8-8 बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता है। शेर का एक बच्चा पालो, उसकी परवरिश करो, कुत्ते की तरह 8-8 बच्चे पैदा करके उनको पालो मतो। अगर आपका नाम रोशन करना होगा तो शेर का एक बच्चा ही कर जाएगा दोस्तों। तो हमें फालतू की जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। अगर आज हम युवा पीढ़ी नहीं जगे, अरे उन लोगों को छोड़ दो जो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन मैं मेरे प्यारे साथियों से बात करना चाहता हूँ, स्टूडेंटों से बात करना चाहता हूँ, मेरे देश की युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल की बात को समझेंगे और सुनेंगे और इस बात को ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर भी करेंगे। वो आज आप लोग समझिए, अगर आप सोचोगे कि यार कोई दूसरा आके कर जाएगा तो दूसरा कोई करने वाला है दोस्तों, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। अगर आज आप नहीं सुधरे तो कल के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी नरक में चली जाएगी, हमारा देश फिर से गुलाम होने वाला है दोस्तों। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे दोस्त को गुलाम होने में। पहले 500 साल मुगलों ने राज कर लिया, उसके बाद 100 साल अंग्रेजों ने फुट डालो राज कर लिया, फिर से हमारा देश किसी का अधीन हो जाएगा। अरे हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को पारित किया जाए। सरकार से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर ये कानून पारित हो गया तो आपका जो बेरोजगारी मुद्दा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, ऑटोमेटिक ही कुछ ही सालों के अंदर खत्म हो जाएगा दोस्तों। और जिस तरह आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए दोस्तों, चलो आज बेरोजगारी मुद्दा है, थोड़े दिन बाद समस्या आ जाएगी जल की समस्या। धीरे धीरे पृथ्वी से जल समाप्त हो रहा है, पानी का स्तर घटता जा रहा है। अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज पानी की बोतल 1 लीटर की 20 रुपए 30 रुपए की मार्केट में मिलती है। आप ये मत सोचना कि फ्री में पानी मिल रहा है, हो सकता है कि आप लोगों तक फ्री में पानी जा रहा होगा, लेकिन कई देश ऐसे हैं, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को 5-5 10-10 किलोमीटर तक पानी के लिए तलाशना पड़ता है और फिर भी उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता। पानी से बहुत सारी बीमारियां हो रही है उनको। तो दोस्तों समस्या आज जनसंख्या ही नहीं है, पानी की समस्या भी है। फिर आप सरकार से कहोगे कि हमको पानी दो, जैसे आप नौकरी मांग रहे हो आज, जैसे आज बेरोजगारी के लिए उनको बेरोजगार मांग रहे हो, जैसे पानी मांगोगे, सरकार कहां से लाके देगी दोस्तों? तो बात सरकार की नहीं है, आज हमारे खुद के हित की बात है दोस्तों। और जब हित की बात आती है तो सुधरना हमको पड़ेगा, जमाने को नहीं सुधरना पड़ेगा। अपने आप को सुधार लो, जमाना ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और सरकार हमारी बात को नहीं मानती है और नहीं सुधरना चाहती है तो नोटा का प्रयोग कीजिए, नोटा दबाइए। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कोई गुंडा राज थोड़ा चला रखा है यहाँ पे जो गरीबों का शोषण करते रहोगे, बस बहुत कर लिया शोषण, अब नहीं सहेंगे तुम्हारा शोषण। ध्यान रखना दोस्तों, मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, इस वीडियो को मेरे सभी युवा भाइयों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके दिलों की आग बुझनी नहीं चाहिए। अगर आज आपके दिलों की आग बुझ गई ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। इस आग को जला के रखो और इसको इतना आगे फैला दो इस आग को कि हमारी सारी मांगे सरकार पूरी करे, ये हमारी भारत सरकार पूरी करे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम गरीब विद्यार्थियों का ध्यान रखें, जो 5-5 10-10 साल परिवार से दूर रहता है, जिनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, भूखा मर के वो पढ़ाई करता है, इतना स्ट्रगल करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी 2-2 3-3 साल से अपने एनटीपीसी 2 साल फॉर्म भरे हुए हो गए, 2 साल से वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं। काफी लोग तो ओवर एज हो जाएंगे, एज से बाहर हो जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो सुसाइड करेंगे। और फिर आप कहते हो कि भारत के युवा सुसाइड क्यों करते हैं, तो थोड़ा आप इस चीज को अमल में लाइए। जो एनटीपीसी और डी ग्रुप का घोटाला है, आपको तो पता है कितना बड़ा घोटाला है। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर एक बच्चे की फीस 500 रुपए अपन लगाते हैं नॉर्मल, अरे कब दोगे 400 रुपए? 2 साल तो हो गए, 400 रुपए लौटाएंगे, कोई नहीं लौटाने वाला है। साला एग्जाम ही रद्द कर दी, मजाक समझ रखा है। अरे आप लगाओ 2.5 करोड़ बंदों का 500 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो। मुझे ज्यादा नहीं पता, इतने जीरो हो जाएंगे कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। इतने जीरो हो जाएंगे कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं 2 साल के ब्याज का, तो कम से कम 9 करोड़ के पार ब्याज चल जाएगा। सॉरी 9 करोड़ क्या, 9 अरब के पार तो ब्याज चल जाएगा उसका। 9 अरब के पार, लगभग 10 अरब के पार तो ब्याज जा चुका है। इतने पैसे सरकार ने हमसे हड़प लिए। आखिर क्यों हमने उनके ऊपर कोई, हमारे पर कोई प्रेशर थोड़ी ना उनका, जो हमसे ऐसे लूटते रहेंगे। जब भी इलेक्शन की बारी आती है तो वैकेंसी निकाल देते हैं और हमसे वोट ले लेते हैं, और जीतने के बाद पता ही नहीं चलता कि कब एग्जाम हुई थी, कब उसका रिजल्ट आएगा। 2016 की वैकेंसी अटकी हुई है, 2018 की वैकेंसी अटकी हुई है। रेलवे एनटीपीसी का कोई ठिकाना नहीं है, और आप बोल देते हो, पल्ला झाड़ देते हो, हाथ ऊंचा कर देते हो कि हमको कोई कंपनी नहीं मिल रही है। अरे कंपनी नहीं मिल रही तो मैं करवाऊंगा एग्जाम, मेरे को लाके दो पैसे, मैं एग्जाम कंडक्ट करवाता हूँ। कैसे नहीं होती कंपनी, क्यों नहीं मिलती है? पैसे फेंको, कंपनी क्यों नहीं मिलेगी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए? मजाक समझ रखा अपने स्टूडेंटों का, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? अरे साफ बोल दो, अगर नौकरी नहीं लेना चाहते हो तो क्यों बेचारों को घर से इतनी दूर रखते हो? क्यों भूखे मरते हैं बेचारे वो? उनको बोल दो कुछ रोजगार कर लेंगे। और जैसे मोदी जी आपने कह दिया कि खिलौना बनाओ, तो पहले ही बोल देते हम खिलौना बना लेते, घर में खिलौना बना लेते। 20 साल घर से बाहर क्यों रहते? क्यों हमारे शरीर का नुकसान करते? क्यों बीमारियों का घर हमारे शरीर में लेके आते हैं हम? 20 साल से घर से दूर क्यों पड़े हुए हम? और उन बेरोजगार विद्यार्थियों को क्या होगा मोदी जी, जो 10-10 साल से 8-8 साल से तैयारी करते हैं बेचारे? आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो इस बात को आप छोटा मत समझिए। जैसे कोरोना महामारी को जैसे मीडिया बार बार दिखाती है, जैसे चाइना भारत पाक जो बॉर्डर पे जो चल रहा है उसको भारत मीडिया हमेशा दिखाती है, तो ये हमारे देश की समस्या है। जब देश ही सुखी नहीं रहेगा तो राजनेता कैसे सुखी रहेंगे? मैं सभी राजनेताओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यार आप एक चीज को सोचिए कि आप जिंदगी भर के लिए कोई अमर बन के थोड़ी ना आए हो। आप कोई अमर थोड़ी ना हो कि जिंदगी भर इस दुनिया में राज करोगे। ध्यान रखना, जो कर्म आप लोग करोगे वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया भगवान की दी हुई है, अब भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। अगर आप अन्याय करोगे तो उसका भुगतान आपके बच्चों को करना पड़ेगा। हम तो कर ही रहे हैं और आपके बच्चों को भी करना पड़ेगा। तो किसी गरीब का दिल मत दुखाइए। धन्यवाद, जय हिंद। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सबके दिलों में आग जल जाए और हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। जय हिंद दोस्तों। और फिर से मैं मेरी जो भी एजुकेशन टीम है, जो टीचर है, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं।